कटहल की सब्ज़ी तो हम अक्सर बनाते और खाते रहते हैं। एक बार इस तरह से कटहल बनाकर देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसमें हमने बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है और ना ही कश्मीरी लाल मिर्च का। कलर तो इसमें नहीं है, सूरत शायद उसकी उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम कटहल ले लिया है और उसको साफ़ करके काट के अलग रख दिया है। और यहीं पर एक कुकर ले लेते हैं, इसमें 2 कप हमने पानी ले लिया है और कटहल को हमें इसमें बॉयल करना है। तो हम पहले इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे जब हम कटहल को इसमें उबालेंगे तो उसमें नमक और हल्दी का थोड़ा सा फ्लेवर अंदर तक चला जाए, तेज़पत्ते का जो अपना फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से चला जाएगा, तो कटहल हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो कटहल को हमने रख दिया है, कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और अच्छी तरीके से हमें लिड लगाकर इसको कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक अच्छी तरीके से उबाल लेना है। तो चूंकि कटहल को हमने मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था, तो ये अच्छी तरीके से गल गया है और हमको बिल्कुल ऐसे ही इसको उबालना था, हमको बिल्कुल इसको गला कर ही लेना है, इसका हमको यही टेक्सचर चाहिए था। तो कटहल को एक स्ट्रेनर में अलग कर लेंगे, जिससे कि इसका पानी निथर जाए और ये जो पानी बचा हुआ है इसको हमको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ये काफ़ी फ्लेवरफुल है और इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 हमने काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच हमने जीरा ले लिया है, थोड़ा सा स्टार एनिस ले लिया है और जावित्री ले ली हमने थोड़ी सी और 2 हमने लौंग ले लिया है। तो ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 4-5 बड़े चम्मच छाछ ले लिया है और इसमें हम 1.5 बड़ी चम्मच के बराबर धनिया डालेंगे। इसमें हम धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे और हल्दी चूँकि हमने पहले बॉयल करते समय डाला था, तो हल्दी बहुत थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हल्दी ही ज़्यादा हो जाएगा। और यहीं पर हमने 1 चम्मच जो है ये सब्ज़ी मसाला ले लिया है। इन सभी मसालों को हमको भिगो कर छोड़ देना है, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाएँ। तो इन सब चीज़ों को रखते हैं एक साइड में और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो मसाले हमारे फूल गए हैं, तड़के के लिए हमने तैयारी कर ली है और यहीं पर हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को लच्छे में काट लिया है, 1 गांठ लहसुन ले ली है और तीखे के अनुसार हमने हरी और लाल मिर्च ले ली है। इसमें जो चीज़ ज़्यादा लगे उसको कम किया जा सकता है या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहीं पर हमने कुकर में तेल डाल लिया है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो हमने जो कटहल को बॉयल किया है इसको हमको थोड़ा सा सेक लेना है तेल में। इस तरह से जब हम कटहल को तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो चूँकि हमने इनको गला लिया है तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको हम स्ट्रेनर में निकालेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो छन जाए। लेकिन जब इस तरह से कटहल को हम थोड़ा सा तेल में फ्राई करके बनाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बहुत संभालते हुए इसको हम स्ट्रेनर में पहले निकाल लेंगे और इसको एक दूसरे कटोरे के ऊपर रख देंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल झड़ जाए। और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है और ये जो कटहल के बीज हैं इसको निकाल कर हम अलग रख लेंगे। इसको चाहें तो आप सब्जी में ही डाल दें और या फिर अलग से उबाल कर भी इसको खाया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी को तो कटहल बस इन बीजों की वजह से ही अच्छा लगता है। तो बस कटहल को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और अब हमें कटहल को कोफ्ते का शेप देना है। तो यहाँ पर जितना हमें आवश्यकता लगे, इतना भी ज़्यादा बेसन नहीं मिलाना है कि सिर्फ बेसन का टेस्ट आए, लेकिन हाँ, हमारा कटहल अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए उतना हमें बेसन मिलाना है। तो हमने 3 से 4 चम्मच के बीच में बेसन लिया है और इसको हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसमें किसी तरह के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमने बॉयल करते समय इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया था। इसको रखते हैं साइड में और हमने सेम कुकर में जो ऑयल सेपरेट हुआ था कटहल से, उसी ऑयल को इस्तेमाल किया है और हमने जो खड़े गरम मसाले लिए थे उसको इसमें पहले अच्छी तरीके से तड़का लेना है। उसके बाद हमने प्याज और लहसुन वगैरह जो लिया था, पहले लहसुन को डाल देंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे। हमने यहाँ पर किसी चीज़ को ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि इस तरह से जब हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने पहले लहसुन को डाल दिया, उसको थोड़ा सा पहले भून लेंगे, उसके बाद मिर्च और प्याज को भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम जब डाल लेंगे तो हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमक हम ऑलरेडी उबालते समय डाल चुके थे, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए नमक को डालेंगे कि सब्जी में नमक ज़्यादा ना हो। और इस समय जब हम नमक डाल देते हैं तो प्याज को गलने में हेल्प मिल जाती है। और यहीं पर हम कुकर की लिड लगाकर 1 सीटी अगर हम बुला लेते हैं तो हमारा जो प्याज है काफ़ी अच्छी तरीके से गल जाता है और सीटी जब निकल जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। हमारा प्याज काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो अब इसको हमें अपने स्पैचुला से ही थोड़ा थोड़ा से इस तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। यहाँ पर हम ग्राइंडिंग जार का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ग्राइंडिंग जार में इसको हम ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, तो हमें
हमें थोड़ा सा इसका अलग टेक्सचर चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरह से मैश कर रहे हैं। और जो हमने खड़े मसाले डाले थे, अगर पसंद ना हो तो इस समय चूँकि मसालों ने अपना काम कर दिया, यानी उनका पूरा फ्लेवर इस सब्ज़ी में आ चुका है, तो उसको निकाल सकते हैं। इस तरह से मैश करते हुए अपने लहसुन और प्याज के मसाले को हमने काफ़ी स्मूथ कर लिया है। और जब इस तरह से हम मैश करके सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका अलग टेक्सचर आता है। तो यहीं पर हमने जो मसाला भिगो कर रखा था छाछ में, उसको मिला देंगे और अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और अच्छी तरीके से मसालों को हमें भून लेना है। क्योंकि हम अपनी सब्ज़ी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हमने छाछ डाला है वही थोड़ा सा खटास जितनी ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा खट्टा तो हमें करना नहीं होता है, बस थोड़ी सी हल्की सी खटास की जो ज़रूरत होती है वो छाछ ये पूरा कर देगा। तो हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो जिस पानी में हमने अपने कटहल को बॉयल किया था, बस अब यहाँ पर हमें उसी पानी का इस्तेमाल करना है। हम उस पानी को डाल देंगे इसमें और हमें बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं लगानी है। पहले तो हम इसको सूखा ही बनाएंगे, अगर आप ग्रेवी लगाना चाहें तो उसके अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं इसके सूखे ही कोफ्ते बना रही हूँ, जो कि पराठे और रोटी के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। जितना पानी बॉयल करने में कटहल को लगा था, बस उतना ही पानी अभी हमने डाला है और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और डाल देंगे। तो जब हमारे इस ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तो हमने जो कटहल के कोफ्ते बनाने हैं, वैसे तो आप कटहल के कोफ्ते को फ्राई भी कर सकते हैं, पर हमारा कटहल ऑलरेडी फ्राइड है और अगर हम दोबारा फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। वैसे भी इसमें काफ़ी ऑयल हम यूज़ कर चुके हैं, तो बस हम कोफ्तों को केवल स्टीम करेंगे। तो जब हमारे कुकर में एक बॉयल आ जाएगा तो उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देंगे। यहाँ पर शायद आपको लग सकता है कि ये गोल वाला स्ट्रेनर हमने क्यों रखा है, तो वो इसलिए रखा क्योंकि जब हमने कटहल को फ्राई किया था तो इसी स्ट्रेनर में निकाला था, तो ये ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस्ड है। तो बस हमें इसी स्ट्रेनर के ऊपर अपने कटहल के कोफ्तों को बनाकर रखते जाना है। और जब हम सारे कोफ्तों को बना लेंगे तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए और इसको ढक करके अपने कोफ्तों को करीब 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इससे हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जो बेसन है वो कुक हो जाएगा और एक अच्छी सी बाइंडिंग हमारे कटहल में आ जाएगी। और बस अब इसको निकाल लेना है। चाहे तो कटहल को यहाँ पर फ्राई करके ऐसे भी नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोफ्ते बना रहे हैं और हमारी कटहल के जो ग्रेवी है, कोफ्ते की जो ग्रेवी है, काफ़ी अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो सारे कटहल के कोफ्तों को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। और हमारे कटहल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हैं, तो हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कुकर को हिलाते डुलाते जो है इसको कुक करना है। तो थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे, क्योंकि कटहल तो ऑलरेडी कुकड है, बट जो हमने उसमें बाद में बेसन मिलाया था उसको भी कुक करना ज़रूरी है। तो जब हमारा कटहल बेसन के साथ बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सुपर सॉफ्ट है, तो हमको इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और बस इसकी कर लेंगे प्लेटिंग। तो इतना ऑयल डालने के बाद भी कटहल में बाद में बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा था, क्योंकि कटहल काफ़ी रूखा होता है और ये तेल को अपने अंदर काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और यकीन मानिए, इसमें हमने टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला है, तो शायद कलर उतनी अच्छा ना दिखे, रंगत उतनी अच्छी ना दिखे, पर खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब था। तो ये तो सूखे कटहल हैं जो कि रोटी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, टिफ़िन में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन मेरी बेटी को ग्रेवी वाले कटहल चाहिए होते हैं, तो हमने पानी को बॉयल करके थोड़े से कटहल में उसको मिलाया और इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ काट के, इतने सुपर सॉफ्ट बने थे कि बस मुँह में डालते ही घुल जाने वाले थे। और इसमें जो प्याज की मिठास है वो कटहल को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो एक बार इस तरह से कटहल को बनाकर ज़रूर देखें। इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार हुआ था। तो एक बार इस तरह से कटहल की रेसिपी को बनाकर देखें, सब्ज़ी को बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी।